नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। करगिल दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करगिल के शहीदों को याद किया और चंडीगढ़ में वार मेमोरियल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके वीर शौर्य को याद किया। ਅੱਜ कारगिल दिवस है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ कारगिल ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ अपने दसंबर तो अपने बंदे चढ़ाए हुए से पहाड़ियाँ के उपर और साढ़े मुंडिया की खासियत यह है कि उत्थे रहने वाले घट से नीचों पलटना भेजिया गई सी जिन्हों की एक्लाइमेटाइजेशन नहीं सी, सीधे चढ़ना पिया और अंत में अपनी दृढ़ता नाल अपनी बहादरी नाल उन्होंने अपने जोड़े भी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने कब्जा पाया। तो अज उन्होंने याद असी मनाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सूबे में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि से जुड़े किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ संसद के बाहर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके। इस प्रदर्शन में सुखबीर सिंह बादल के अलावा हरसिमरत कौर बादल और बलविंदर सिंह भूदंड के अलावा और भी लोग मौजूद रहे। सभी ने संसद के बाहर काले कानून वापस लो और किसान की मांग पूरी करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि जब कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है तो सरकार क्यों किसानों से बात करना चाहती है। सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए। अकाली दल बहुजन समाज पार्टी लगातार पहले दिन तो जो सैशन चल रहा है इको ही एजेंडा लैके किसानी दे काले कानून वापस लो लैके संघर्ष कर रहे हैं। साडा इस सैशन विच ते अगे सैशनां विच इको एक एजेंडा रहना है कि पंजाब दे देश दे किसानां नूं बचाउणा है ते किसानी नूं इंसाफ दिलाउणा है ते काले कानून वापस लाउणा। मैं अपील करदा दूजियां पार्टियां नूं भी कि एजेंडे नूं बदलो ना, ऐसा कोई बहाना ना लभो जिन्ना एजेंडा बदल जाए, क्योंकि अगर आपां एजेंडा को दूसरी पार्टियां बदल गईयां ऑटोमैटिकली ताकत सेंटर सरकार नूं मिलूगी, उन्होंने वापस नहीं करना। सरकार ने सारी हदों की शर्मों की हद पार कर दी है। 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपने जाने गंवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए और पार्लियामेंट में मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कोई मरा है कि नहीं। तो जो सरकार लोगों से इतनी टूट गई है, कोविड की ऑक्सीजन की कमी हो तो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन है। किसानी आंदोलन चल रहा है, सारे दुनिया को पता है, इनको पता नहीं है किसी की मौत हुई है कि नहीं। तो ये सरकार जो लोगों से इतनी टूट गई है, बस अपने बिल पास करने तक सीमित रह गई है। अब किसान बॉर्डर से लेके अब पार्लियामेंट के सामने आ गए हैं। और चंडीगढ़ में सोमवार को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार संगठन की बैठक ली। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठ को फिर से सक्रिय करने पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि हर 15 दिन बाद पार्टी संगठन की एक बैठक होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ਅੱਜ बड़े ही वधिया माहौल च साडे नव नियुक्त प्रधान श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी और सारे चारे वर्किंग प्रेजिडेंट और ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ
बहुत वधिया मीटिंग रही। सारिਆਂ ने अपने सुझाव दिते, सुनिया गया। सिद्धू साहब ने जिहड़ा हैगा होर स्ट्रॉन्ग करने लई कांग्रेस नूं मंत्र दिता, जिहड़े चेयरमैन और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दे आए सी। सो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। हुण 15 दिन बाद दोबारा एक मीटिंग जिहड़ी रखी गई है कि जिहड़े जिहड़े पॉइंट्स ने होर किवें मजबूती नाल कांग्रेस कैडर नूं थल्लों मजबूत किया जाए, उहदे ते विचार चर्चा करेंगे। ये 15 दिन बाद जी मुख्य तौर पर हुई है जी, जिवें अपनी कांग्रेस के संगठन में मजबूती लई किवें काम होर किया जा सकता, उहदे ते बहुत बढ़िया मीटिंग हुई जी। असी पहला प्रधान जी नाल ते नाल जिहड़े असी 4 कार्यकारिणी प्रधान आ उन्हां नाल बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मीटिंग की। उस तो बाद जिन्ने भी साडे सैल ने, साडी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्हां नाल तुसीं देखिया होना घट्टो घट्ट 3 घंटे मीटिंग की। सारे दे विचार सुने और प्रधान जी ने कहा विदिन 15 डेज जो भी साडियां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनस आ उन्हां नाल मीटिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करांगे। नवे नियुक्त प्रधान आ सारे पार्टी के जिन्ने अहुदेदार साहबान सीगे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, सैल सीगे, उन्हां सारियां नाल उन्होंने एक उन्हां दीयां गल्लां सुनियां और एक उन्होंने प्रोग्राम दिता वा। उस प्रोग्राम के तहत जिहड़ा भी पार्टी के वर्करां तक पहुँच हो सके और जिहड़े लोकां दीयां समस्यावां वा मुश्किलां वा वापस उन्हां तक पहुँच सकन, जिन्हां दा वो सरकार दे नाल रल के या आने वाले समय के मैनीफेस्टो में पा के उन्हां दा हल कर। तालमेल की गल कर रहे हो तुसीं, तालमेल सब तो ज़्यादा जरूरी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू दे विचाले होवे कि वो तालमेल नज़र आएगा। देखो ये तुहानूं मैं फिर वही गल कहना, पार्टी की बैठक सी, पार्टी की मीटिंग सी, पार्टी के जो गल्लां बातां सीगियां, मुश्किलां सीगियां, वो सारियां उन्होंने बड़े पेशेंटली सुनियां और हरेक नूं उन्होंने पूरा टाइम दिता। और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। कहा कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। सत्ता का अहंकार अभी से उनमें नजर आने लगा है। दरअसल चीमा आज उस समय सवाल के जवाब में ये बात बोल रहे थे जिसमें सिद्धू द्वारा किसानों के बारे में एक टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हुई। और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, हरियाणा सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। सरकारी कर्मचारियों के समान जो स्वास्थ्य बीमा सुविधा है वो पत्रकारों को मिल पाएगी। कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। आपातकाल में जेल में रहे लोगों के परिजनों को भी सुविधा का लाभ मिल पाएगा। हिंदी आंदोलन से जुड़े लोगों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों के परिजनों को भी लाभ मिलेगा। निर्माण श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा और 80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले नंबरदारों को लाभ दिया जाएगा, जिसमें चौकीदार, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ऐसे तमाम परिवार जिनको इसका लाभ मिल पाएगा। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, अलग अलग वर्ग के लोगों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से। देखिए संतोष, हरियाणा में लंबे समय से जो ये वर्गों की आज मांग पूरी हुई है, डिमांड कर रहे थे और कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिल चुके थे। तो ऐसे में आज जो है हरियाणा सरकार के जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने समीक्षा की और जितने भी ये लोग थे इन सभी की जो है वो मांग पूरी कर दी गई, क्योंकि हरियाणा में लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो कैशलेस मांग रहे हैं। अब तक ये होता था कि हरियाणा में जब भी कोई आदमी किसी भी का इलाज चलता था या उसके परिवार के किसी सदस्य का इलाज चलता था, पहले उसको अपना पैसा जेब से भरना पड़ता था, बाद में उसको रिएम्बर्समेंट या मतलब उसके लिए दावा करना था, फिर जाके वो पैसा मिलता था। लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, उनको कैशलेस सुविधा दे दी गई। अब वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपना वो कार्ड वहाँ पर दिखाएंगे तो उनको जो है सभी तरह का जो है वो ट्रीटमेंट जो करीब 5 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको फ्री मिलेगा। इसमें आजाद हिंद फौज के सिपाही, सरकारी कर्मचारी और पत्रकार भी शामिल है। पत्रकार और 1984 के आपातकाल के दौरान जो जेल में रहे थे और हिंदी आंदोलन जब हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा था तब पंजाब जो है हिंदी की बजाय पंजाबी को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तमाम लोग थे जो समय समय पर मांग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पेंशन दी जाती है। तो इन्होंने आयुष्मान भारत की योजना के तहत भी जो है सुविधा देने का दावा किया था, तो सरकार ने आज ये सुविधा पूरी कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा हिसार एयरपोर्ट का नाम। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम होगा अब। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की है, जिसमें महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का अब नाम रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा, शांति, स्वाभिमान के लिए अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान करगिल नायकों को नमन किया। मनोहर लाल ने करगिल शहीदों को स्मरण करते हुए कहा कि इस युद्ध के दौरान भारत माता के वीर सपूतों द्वारा दिया गया बलिदान हमारी युवा पीढ़ी को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने लिखा कि उन सब वीरों को शत शत नमन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुष्ट पाकिस्तान द्वारा करगिल में हमारी ऊंची ऊंची चोटियों पर नापाक नजरिए से कब्जा कर लिया था। उनसे कब्जा छुड़ाकर भारत का परचम उन सभी चोटियों पर लहराकर विजय हासिल की। ऐसे वीरों को हमारा नमन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।